आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 100% त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो आप ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो एक बार जरूर देख के जाएं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। फिर अगला क्वेश्चन है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है मानता है। कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। फिर है प्रश्न 11, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की। तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एक बार आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि 100% इसी में से पेपर आने वाला है, तो एक बार आप जरूर पढ़ के जाएं। फिर है प्रश्न 12, हम सामर्थ्य शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। फिर है महत्वपूर्ण व्याख्याएं 4 अंकीय प्रश्न, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। फिर है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, बात सीधी थी पर पेचीदा होती चली गई। ये जो है महत्वपूर्ण व्याख्या है, जो इनमें से एक व्याख्या आपको जरूर देखने को मिलेगी पेपर में, तो एक बार इसको जरूर देख लें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही IMP है। फिर है महत्वपूर्ण कवि परिचय। तो जो पहला है पद्य खंड के हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय। तो ये आप दोनों में से एक तो अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक तो आने वाला है। फिर है गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियां एवं विकास क्रम अंकीय 2 अंकीय प्रश्न है। तो भारतेंदु योग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा कीजिए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। फिर है रेखा चित्र और संश्रवण में अंतर बताइए। तो ये जो है 2 अंकीय प्रश्न है, तो इनमें से आप एक बार जरूर पढ़ लें इनको, और आपने नोट कर रखे होंगे तो उनमें से एक बार जरूर पढ़ के जाएं। उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। फिर है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। आरोह गद्य खंड महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंकीय प्रश्न है, लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी। फिर है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। फिर है भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। फिर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव या असर पड़ता है। फिर है बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था। ढोलक से उसका क्या नाता था। तो लुट्टन पहलवान का जो गुरु था वो कौन था, ढोलक ही था। कौन था, ढोलक। फिर है लुट्टन का बचपन कैसा था। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की जो आवाज थी वह संजीवनी बूटी के कार्य करती थी। गगरी फूटी बैल प्यासे का क्या आशय है। फिर है महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या 4 अंकीय प्रश्न, भक्तन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध जीवन को घेरे हुए है। तो यहाँ पर जो आप ये मिला लेना गद्यांश वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सेवक धर्म में हनुमान जी से गद्दत हो उठी। बाजार में एक जादू है, किसकी मानने वाला है। फिर है महत्वपूर्ण कवि परिचय 3 अंकीय प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का आएगा और महादेवी वर्मा का आएगा। तो जो भक्तन वाला पाठ है वो महादेवी जी का और जैनेन्द्र का है बाजार दर्शन। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक तो इनमें से आएगा ही पक्का। फिर है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में समर्थ सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। फिर है जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। फिर श्री सौंदर्यकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। फिर है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे बताइए। फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। पुरातत्ववेताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहा है। फिर है अतीत में दबे पांव शीर्षक का सार्थकता सिद्ध कीजिए। अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए।
अभिव्यक्ति और माध्यम से हैं कुछ प्रश्न। पत्रकारीय लेखन क्या है? जनसंचार माध्यम का प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? प्रिंट माध्यम क्या है? लाइव के बारे में लिखिए। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? विशेष लेखन क्या है? फिर है काव्यबोध। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। रस की परिभाषा देते हुए उसके दो भेद लिखिए। स्वरटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्वरटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। मात्रक एवं वाणिक छंद में अंतर लिखिए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उसके दो भेदों के नाम लिखिए। ओज गुण की परिभाषा लिखिए। ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। फिर है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर पढ़ लें, इनमें से ही पूरा पेपर आने वाला है, तो इनको एक बार आप जरूर पढ़ के जाएं, जरूर पढ़ें। फिर है भाषाबोध। भाषाबोध 2 अंक के प्रश्न। लोकोक्ति क्या है? एक उदाहरण लिखिए। लोकोक्ति क्या है? एक उदाहरण लिखिए। मुहावरा क्या है? एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए कोई दो। फिर है तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 3 अंकीय प्रश्न। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। कोई 3 विशेषताएं लिखनी है आपको। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। भाव पल्लवन कीजिए। सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, तो इस पर आपको क्या करना है? भाव पल्लवन करना है। फिर है अपठित बोध 3 अंक। पत्र लेखन 4, तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। फिर अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन हेतु बधाई पत्र। फिर अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। फिर है जो अनौपचारिक। आपके क्षेत्र में पोस्ट मास्टर साहब को नियमित वितरण न होने की शिकायती पत्र लिखिए। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ के जाएं। फिर हैं 4 अंकीय प्रश्न। निबंध। विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण, साहित्य और समाज, कोरोना से बचाव एवं सावधानियां। तो इसमें जो 100% है वो आएगा प्रदूषण और नारी शिक्षा का महत्व। ये जो है बहुत ही IMP हैं, और इन दोनों को तो आप बिल्कुल पढ़ के ही जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका पेपर भी बहुत अच्छा जाए। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।